जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से मार्केट में एक शानदार रैली स्पेशली बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल्स में हमें देखने को मिली है, किस तरीके से हम इसको प्ले आउट कर सकते थे, क्या पूरी स्ट्रैटेजी हम अपना सकते हैं आगे आने वाले दिनों के लिए, और यूएस में आज कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है जिससे पहले हमारे मार्केट्स जो हैं वो पोजीशन आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल लोकसभा में स्पीकर का इलेक्शन भी है, तो उससे रिलेटेड क्या चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक में हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना विद बेल आइकन। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। अमेरिका की बात करते हैं। डाउ थोड़ा माइनर नेगेटिव है, नैस्डैक पॉजिटिव दिखा रहा है। अगर मैं बात करता हूँ यूरोप की, तो यूरोप में नेगेटिविटी बनी हुई है 0.5% के आसपास की। एशिया की अगर मैं बात करता हूँ तो जापान 1% ऊपर है, हांगकांग जो है वो फ्लैट है। तो ओवरऑल मिक्स्ड बैग ग्लोबल कारोबार आज के दिन हमें दिखाई दिया, बट हमें आज ग्लोबल से कोई लेना देना था ही नहीं, स्पेशली बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी ने जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट किया 51,960, जिसकी हमने कल जो है वो बात करी थी और डिस्कशन किया था, उसके बाद बैंक निफ्टी ने मुड़ के नहीं देखा और बैंक निफ्टी फाइनली जो है वो 52,600-700 के टारगेट्स की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट किया था बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो को लेकर। अराउंड 156 के आसपास, 2 बजे के आसपास मैंने बोला था बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट के आसपास चला गया, और उसके बाद आपने देखा बैंक निफ्टी उसके बाद एक रेंज में ही बंद हो गया, क्योंकि पुट कॉल रेशियो थोड़ा हल्का होना स्टार्ट हो गया था उसके बाद। ठीक है, 900 पॉइंट बढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है कि पुट कॉल रेशियो मतलब पुट्स जो है वो काफ़ी हैवी मात्रा में लिखी गई थी बैंक निफ्टी की तरफ से। अब इसके 2 मायने हो सकते हैं। पहला मायना ये कि जो ट्रेडर्स हैं वो एक बड़ा गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के दिन में। अब उसका ट्रिगर क्या हो सकता है? ट्रिगर 2 हो सकते हैं। पहला ट्रिगर जो हो सकता है वो हो सकता है ग्लोबल मार्केट से। आज जो है यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आने वाला है। अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा बहुत नीचे की तरफ आता है, मतलब ये दिखता है उस डेटा में कि कंज्यूमर्स जो हैं यूएस इकनॉमी के, उनका कॉन्फिडेंस इकनॉमी के ऊपर ख़त्म हो रहा है, तो वो एक बड़ा नेगेटिव हो सकता है, और उसके बाद अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग यूएस मार्केट में आ सकती है। बट अगर इसका उल्टा होता है तो वो इकनॉमी की स्ट्रेंथ को दिखाएगा, और ये दिखाएगा कि स्ट्रेंथ के साथ जो सॉफ्ट लैंडिंग की बात यूएस इकनॉमी और जो जेरम पॉवेल साहब कर रहे थे वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा आज के दिन में। इंडिया में बात करें तो कल के दिन जो लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन होने वाला है वो हमें देखने को मिलेगा। आई थिंक फर्स्ट टाइम सिंस 1976 जब जनसंघ की सरकार बनी थी और इमरजेंसी वगैरह का पूरा सिनेरियो हुआ था, उसके बाद पहली बार लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन जो है हमारे पार्लियामेंट में होने वाला है। तो इट्स गोइंग टू बी अ इवेंट जो हमारे बाज़ार को हिलाने में डेफिनेटली कामयाब रहेगा। बट जिस हिसाब से बाज़ार ने रिएक्शन दिया है, मोस्ट प्रोबेबली अगर कुछ उलटफेर नहीं होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो बाज़ार जो है इसको एक नॉन इवेंट की तरह निकाल देगा। बट अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है, अगर बीजेपी के जो टोटल वोट्स हैं जो अभी 293-295 के आसपास हैं एनडीए के, अगर 280 के आसपास ही मिलते हैं, 275 के आसपास ही वोट मिलते हैं, तो डेफिनेटली जो सेंटीमेंट है बाज़ार के उसके ऊपर फ़र्क पड़ता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो इसके ऊपर हमें डेफिनेटली नज़र रखनी है। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था एग्जिट पोल से पहले क्या हुआ था, तो उस टाइप का कोई सिनेरियो ना हो तो ये चीज़ हमें थोड़ा देख के चलनी है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कल हम क्या प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में। अब भाई एक्सपायरी से पहले इतना बड़ा मूव दे दिया बैंक निफ्टी ने, अब अपने को क्या करना है? देखो, अब ना निफ्टी पे थोड़ा फोकस करना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी तो चल ही रहा था, बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम आ रहा था, बट ना निफ्टी में मोमेंटम नहीं आ रहा था। अगर हम निफ्टी को देखें तो काफ़ी दिनों का एक कंसोलिडेशन निफ्टी में चल रहा था। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो काफ़ी दिनों का एक कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा था। फाइनली आज निफ्टी ने इसका जो है एक फेक ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड अब जाने की ये तैयारी कर रहा है। ये कहाँ तक जा सकता है? ये जा सकता है लगभग 23,824 तक।
23,820 840 ये एक एरिया होगा जहां पे हम लोग देख सकते हैं निफ्टी को एक बार थोड़ा अटकते हुए। अगर इस एरिया को ब्रेकआउट कर देता है निफ्टी और मान लीजिए कल गैप अप ही खुलता है इस एरिया के आसपास और इधर कहीं पे गैप अप खुल के ये ऊपर जाने लगता है, दैट वुड बी द बेस्ट केस सिनेरियो। और उसके बाद इस रेंज का टारगेट जो है हम लोग ले सकते हैं जो कि अराउंड 200 से 300 पॉइंट्स का होगा। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि निफ्टी जो है 24,100 24,200 की तरफ एक्सपायरी तक ही चला जाए। ठीक है, यहाँ से 400 से 500 पॉइंट की रैली एक्सपायरी तक ही हमें देखने को मिल जाए निफ्टी के अंदर। इसके ऊपर आप लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलिएगा। तो ये हमारा निफ्टी के अंदर व्यू लेके हम चल सकते हैं। वीकनेस कहाँ पे आएगी, वीकनेस का लेवल भी मैंने टेलीग्राम पे डिस्कस किया था। जिन लोगों ने अभी तक फ्री ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 95,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था सुबह ही कि यार आज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स पे नज़र रखना मार्केट ओपन के 5 मिनट बाद ही। उसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स बताए थे। रेजिस्टेंस मैंने आज बताया नहीं, मैंने सिर्फ सपोर्ट आपको बोला और मैंने बोला जब तक ये सपोर्ट होल्ड हो रहे हैं बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा और ये चीज़ पूरे दिन हमारे लिए काम करी। अभी जो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 23,485 से 525 है। जब तक ये सपोर्ट लेवल जो है निफ्टी नहीं तोड़ता है तब तक बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा। इसके नीचे ही फ्रेश सेल ऑफ के बारे में हम लोग सोचेंगे। बैंक निफ्टी ब्यूटीफुल चार्ट, बहुत अच्छा ब्रेकआउट और बहुत अच्छी तरीके से ऊपर की साइड जा रहा है। पुट कॉल रेशियो में बैंक निफ्टी 1.61 के आसपास है। एक इकलौती कमजोरी जो इस वक्त बैंक निफ्टी की बन सकती है वो सिर्फ पुट कॉल रेशियो है। उसके अलावा कोई कमजोरी चार्टिकली तो दिखाई दे नहीं रही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरे लिए जो अगला लेवल बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला 52,300 से 350। ठीक है, वी वैप का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर 52,300 350 होल्ड होता है किसी भी डिप में तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऑन द अपसाइड में बैंक निफ्टी जो है अगला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 53,150 का। तो 53,150 तक ये जा सकता है। पोजिशनली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 102 दिन की, ना कि एक्सपायरी पे ही ये इतना तेज़ चला जाएगा। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा भारी है बैंक निफ्टी का। हो सकता है कल निफ्टी काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म करे और बैंक निफ्टी जैसे मान लीजिए कई बार होता है बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट बढ़ता है और निफ्टी भी उतना ही बढ़ जाता है। तो अगर इस तरीके का कुछ सिनेरियो आपको दिखता है तो समझ जाना कि पुट कॉल रेशियो की वजह से ही हुआ है। डाउन साइड में भी बैंक निफ्टी में घटने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जस्ट बिकॉज वो बड़ा ज़्यादा है, पुट कॉल रेशियो उसका ज़्यादा भारी है। तो 52,300 350 का लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 51,900 के। इसके ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।